हम मई के दोपहर में क्रिकेट खेलते थे। इसको सहस्त्र दल कमल कहते हैं। ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ही तो है। इसको तमन्ना है, ताकत नहीं। तुम यार अपने जीवन से एक चीज निकाल दो तुम लोग, रटना। रटना मतलब तोता। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के अध्यात्म में बड़े सारे, जैसे कमल का फूल, वो हिंदुस्तान के अध्यात्म में बड़ा अहम स्थान है उसका। कमल, तुम जितने संतों को, देवी देवताओं को देखोगे ना, उनको सबको कमल पे बैठा हुआ दिखाया जाएगा। कमल, उसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। ज्ञान और कमल का बीच का संबंध। कमल जो है, इसका एक बड़ा जबरदस्त संबंध है कीचड़ के साथ। ये जो कीचड़ है ना, ये मनुष्य की इंद्रियां हैं, और ये जो मनुष्य का सेक्स ऑर्गन है, ये यहीं पर हिंदू अध्यात्म के जो ऋषि हैं वो मानते हैं कि यहीं पर कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है। इसीलिए काम में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन है। तुम अगर बहुत गौर से जीवन को देखो, हिंदू जो पूजा करते हैं लिंग और योनि की, ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ही तो है। और उस पे एक सांप है, कोबरा, क्योंकि मिथोलॉजिकली कोबरा दुनिया का एकमात्र सांप है मिथोलॉजिकली जो अपने जहर को अपने मणि में बदल लेता है। तो मनुष्य के जीवन में 3 फेस है। एक बच्चे का फेस, बच्चा, यहां एनर्जी बहुत है, समझ नहीं है, इसलिए बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं अनावश्यक। उनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उनको मैदान में छोड़ दो 6 घंटा, खेल के जब लेट जाएंगे खुद आ जाएंगे घर, और तो वो किसी कोने में पड़े हुए मिलेंगे बेहोश। लेकिन मेट्रोज में खेलने के साधन है नहीं। ऐसा हम लोग गांव में इतना खेले हैं बचपन में। हम मई के दोपहर में क्रिकेट खेलते थे और मार खाते थे। घर आते थे पूरा काला हो जाता था शरीर, अम्मा बैठी रहती थी, आओ 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 इधर आओ इधर आओ, और कहती थी चिढ़ाओ नहीं, आ जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे। और यही बहला के बुला लेती थी, उसी में रख देती 10-20 हाथ, फिर भूख लगी रहती थी, फिर खाना खाते थे, और ये रूटीन था। आज कह करके लड़कों को मारकर बाहर भेजना पड़ता है। ये मोबाइल लिए बैठे, पता नहीं तू से घुमाते रहते ऐसे ऐसे, पापा नहीं पता, अमेरिका दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, यहां पे ऊर्जा बहुत है, समझ नहीं। फिर एक फेस है ओल्ड एज, यहां पर समझ बहुत है, ऊर्जा नहीं, इसलिए बुढ़े बड़ी शरीफों वाली बातें करते हैं। इसलिए तुम किसी बुढ़े से सेक्स की बात करोगे नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा वो, कि बदतमीजी वाली बात मत करो, बर्बाद हो जाओगे। इसको पता चला, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। इसको तमन्ना है, ताकत नहीं। एक ये तुम्हारा फेस है, तुम्हारा ये फेस है, इसमें ये जो ऊर्जा पैदा हुई है, काम ऊर्जा, अगर इसको तुम बदल लो, सही जगह लगा लो, यही ऊर्जा है, यही ऊर्जा है। इसको कहते हैं कन्वर्जन। वो देखो वो सामने खड़ा हुआ आदमी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इसको परमहंस ने बता दिया कि बेटा ऊर्जा तुम्हारी ही है, हम कुछ ना करेंगे, बस तुम उसको कन्वर्ट कर लो। उसी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी को बोलते हैं तपस्या। उसमें पहाड़ पे नहीं भागना पड़ता, घर नहीं छोड़ना पड़ता, माँ बाप नहीं छोड़ने पड़ते। इसीलिए बुद्ध का सम्मान भारत में उतना नहीं जितना कृष्ण का है, क्योंकि कृष्ण दुनिया में रह के, समाज के साथ रह के, परिवार के साथ रह के, माँ बाप के साथ रह के, बीवी के साथ रह के, और अरहत हुए। बुद्ध घर से भाग गए। तो ये जो कमल है, कीचड़, ये जो मनुष्य का सेक्स ऑर्गन है, ये कीचड़ ही तो है, यहां से मल ही तो निकलता है।
लेकिन इस मल के ऊपर ये जो दिमाग है तुम्हारा, इसको सहस्त्र कमल बोलते हैं। तो जैसे ये दुनियावी कमल कीचड़ में खिला है, ऐसे ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान, ये इसका कमल, ये यहां मन, इसको सहस्त्र दल कमल कहते हैं। सारे धर्म मानते हैं, सारे। तो जब तुम तपस्या करोगे और ये तुम्हारी शक्ति ऊपर की तरफ उठ जाएगी और तुम कनेक्ट हो जाओगे, तो वही है कि कीचड़ में कमल हो जाओगे, पूजनीय हो जाओगे, अरहत हो जाओगे। यह है इंपॉर्टेंस कमल का अध्यात्म।